वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन लाइनर विद विकास पेटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा 2024 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि लगातार आप लोगों को हम कवर करवा रहे हैं। देखिए कि क्वेश्चन किस लेवल का है और आप लोग उसी अनुसार अपना तैयारी को मजबूत करें। जो भी डाउट हो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई ऐसा चीज़ पूछना हो या कन्फ्यूजन तो ज़रूर कमेंट करें और मेरे साथ जुड़े रहें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। और संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? तो 3 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से हो सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। लुईस सुलैमान को कब फांसी दी गई थी? लुईस सुलैमान को कब फांसी दी गई थी? तो था 1793। कब? 1793 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? किस जिले में है? तो कैमूर में। कहाँ पे? कैमूर। कैमूर नेशनल पार्क अब बनने वाला है। बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क था जो वाल्मीकि नेशनल पार्क था। दूसरा कैमूर नेशनल पार्क को क्या किया गया है? आवंटित किया गया है, माने कि प्रस्तावित है, ये आगे बनने वाला है। नागी, नकटी, ये सब क्या कहते हैं, झील है। कहाँ पे? जमुई में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो ये था 2015 में। कब? 2015 में। और योग अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो बिहार के मुंगेर में। योग अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो बिहार के मुंगेर में, जहाँ से ललन सिंह क्या है? MP हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांभर झील। सांभर झील कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। लोकटक कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक कहाँ पे है? मणिपुर में। वुलर झील जो कि क्या कहते हैं, मीठा जल का झील है, जम्मू कश्मीर में है। नैनीताल झील जो कि उत्तराखंड में। नैनीताल कहाँ पे? उत्तराखंड है। वुलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। लोकटक झील है मणिपुर। सांबर, पिछौला, राजसमंद से कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है भजन लाल शर्मा। कौन है? भजन लाल शर्मा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अंक की राजधानी कहाँ थी? अंक की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा। अंक की राजधानी क्या है? चंपा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मंगल को। ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च। बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च। जितना बार हम बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन बताए हैं, ज़रूर बताए हैं कि बिहार की स्थापना दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट है 22 मार्च। आप लोग भी याद रखेंगे कि 22 मार्च क्या है? तो बिहार का स्थापना दिवस। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अभी तक 5 सेट लगाए हैं, जो कि 2-3 सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। पर्यावरण मंत्री, भारत में पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
भारत की सबसे बड़ा नदी निर्मित पुल कौन सा है? भारत की सबसे बड़ा निर्मित पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु। कौन है? भूपेन हजारिका सेतु, जो कि क्या कहते हैं, असम को उधर असम में बना है भूपेन हजारिका। इससे पहले कौन था? महात्मा गांधी सेतु। उससे बड़ा बना है भूपेन हजारिका सेतु। इनको क्या कहते हैं, भारत रत्न अवार्ड भी मिला है। भूपेन हजारिका को 2023 के लिए भारत रत्न दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाया गया? तो ये है 2016 में। कब? 2016 में। उसी साल दारू भी बंद हुआ था। उस साल क्या हुआ था? बिहार में दारू बंदी कब हुआ था? तो 2016 में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? तो वह प्रेमघन। कौन है? प्रेमघन। ऑप्शन नंबर 1 प्रेमघन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या है? संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो COCO3। कौन है? COCO3। ऑप्शन नंबर 1 COCO3। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो हुआ था जुलाई 1946 में। कब हुआ था? जुलाई 1946 में। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789। कब हुई थी? 1789। ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन क्या हुआ? रिपीट हुआ है, दूसरा सेट में आया ये। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत में गेहूं उत्पादन बिहार का स्थान कौन सा है? बिहार में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो यह है चौथा। कौन सा है? चौथा। सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो चौथा। और गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा? चौथा है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था? कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था? तो सनराइजर्स हैदराबाद। किसको? सनराइजर्स हैदराबाद। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। झरोखा दर्शन डैश शुरू किया था? किसने शुरू किया था? झरोखा दर्शन को किसने शुरू किया था? तो ये थे अकबर। कौन थे? अकबर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। स्मृति मंदाना किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। स्मृति मंदाना क्रिकेट से संबंधित है। और WPL में किसके साथ खेलता है? तो बेंगलुरु के साथ खेलता है। उसके बाद है हॉकी का फेमस बिच्छू देवी हुआ। टेनिस के सानिया मिर्जा। निशानेबाज में आपको चलो मनु भाकर, ये सब क्या है? निशानेबाजी है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। विद्युत विभव मापा जाता है किससे? विद्युत विभव मापा जाता है किससे? तो ये वोल्ट मीटर से। किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर डी वोल्ट मीटर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो RBI। कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब? 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में। RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, IPL 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटोर थे? तो कोलकाता नाइट राइडर्स। किसके? कोलकाता नाइट राइडर्स के। अब वर्तमान में वो इंडिया के क्या है? कोच हैं। वर्तमान क्या है? इंडिया के कोच हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, अबारा मसीहा
किसके जीवन पर आधारित रचना है? आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो ये हैं शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आवारा मसीहा नाम है। अनुच्छेद 16 संबंधित है किससे? अनुच्छेद 16 संबंधित है किससे? तो समता के अधिकार से। किससे? समता के अधिकार से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर 1 साबुन का बुलबुला हुआ या वर्षा के पानी हुआ, ये सब किसके कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो शारदा। कौन सी नहीं है? शारदा। अरुण, तमूर, कोसी या सप्त, ये सब है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो शाहजहां। किसके द्वारा की गई थी? शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? शाहजहां के द्वारा। शाहजहां ही क्या कहते हैं आगरा के ताजमहल बनाया था। किसने बनाया था? तो क्या कहते हैं आपको? शाहजहां। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय के अनुमान किसने लगाया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी हर एक सेट में एक न एक क्वेश्चन जरूर है, तो आप लोग दादा भाई नौरोजी की ठीक से देख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। लैंगिक जनन में कौन सी कोशिका विभाजन होती है? लैंगिक जनन में कौन सी कोशिका विभाजन होती है? तो समसूत्री। कौन सी होती है? समसूत्री। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 में। कब हुई थी? 1688 में। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो नरेंद्र सिंह कंपानी। कौन है? नरेंद्र सिंह कंपानी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? नरेंद्र सिंह कंपानी। ऑप्शन नंबर डी। कौन है? डी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई। विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को। ऑप्शन नंबर बी। और 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? के विनोद चंद्रन। कौन है? के विनोद चंद्रन। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। बिहार के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर नवल किशोर। कौन है? डॉक्टर नवल किशोर। बिहार के खेल मंत्री कौन है? सुरेंद्र मेहता। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मंगल पांडे। ये सब याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध किया जाता है? तो 100 दिनों के। कितने? 100 दिनों के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्रिय क्या कहते हैं गोल्फ यही मारे हैं। कौन है? यह है फुटबॉल के सुपरस्टार। कौन है? फुटबॉल के सुपरस्टार सुनील छेत्री। वर्तमान में भारतीय टीम का क्या है? कैप्टन भी है। ये फुटबॉल से रिलेटेड है। कुश्ती में आपको याद रखना विघ्नेश फोगाट, बजरंग पुनिया, बबीता फोगाट सब है। हॉकी में है मनप्रीत सिंह, मनजीत सिंह, बिच्छू देवी। मुक्केबाजी में है लवलीना बुर्गेहैंस।
लवलीना बुर्गेन्स, मैरी कॉम, ये सब बॉक्सिंग का स्टार प्लेयर है। चलते हैं नेक्स्ट में। एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो दिनेश खारा। कौन है? दिनेश खारा। इस एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1955 में। कब? 1955 में। और एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो राज्यसभा में कितने करते हैं? तो 12 को। किसको करते हैं? 12। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट कोर के। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 42, जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.16%। कितना है? 31.16%। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। थोरियम पाया जाता है। थोरियम पाया जाता है। तो किस में थोरियम पाया जाता है? मोनाजाइट। किसमें? मोनाजाइट में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में। कब हुई थी? 1913 में। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सिंधु घाटी सप्ताह में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थान से मिला था? सिंधु घाटी सप्ताह में जोते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थल से मिला था? तो ये मिला था कालीबंगा से। किससे मिला था? कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। कर्क रेखा पर किस राज्य नहीं गुजरती है? तो अपना ही राज्य बिहार है जो कि कर्क रेखा से नहीं गुजरती है। बाकी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये सब क्या होता है? सबके सब गुजरता है। इसका शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक मृत्यु पर गमछा झाड़। मृत्यु पर गमछा झाड़, इस पर सारा आ जाता है। लगभग 8 गो प्रदेश है जो कि कर्क रेखा पर गुजरता है, बिहार अपना नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, सूरत किस नदी किनारे स्थित है? सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताप्ती। सूरत कहाँ याद है? ताप्ती नदी किनारे स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो भागलपुर। पूरा भारत में कौन है? तो हरियाणा। और बिहार में कौन है? तो भागलपुर। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो भागलपुर। अब क्या है? भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहते हैं। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो भागलपुर को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? विंबलडन टूर्नामेंट किस खेल पर खेला जाता है? तो ये ग्रास कोर्ट है। क्या है? ग्रास कोर्ट, जो कि घास वाला कोर्ट होता है, उस पर खेला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। शुंग शासकों की राजधानी क्या थी? शुंग शासकों की राजधानी क्या थी? विदिशा। कौन सी था? विदिशा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में? मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? तो बांका। कहाँ पे है? बांका। मंदार पर्वत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। रेहला पुस्तक किसने लिखी थी? रेहला पुस्तक किसने लिखी थी? तो इब्न बतूता ने। किसने लिखी थी? इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बेरी बेरी रोग होता है, किसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है? तो विटामिन
बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने। विटामिन बी एंड सी जल में घुलनशील है और विटामिन एडेक जो कि वसा में घुलनशील है। विटामिन ए डी ई के क्या है? वसा में घुलनशील है। और विटामिन बी और सी किस में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? चलते हैं नेक्स्ट की ओर। कितने राज्यों में है? तो भारत के 6 राज्य में है। जैसे महाराष्ट्र हुआ, बिहार हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ। इस टाइप का कुछ प्रदेश है जिसका 2 सदनी, जैसे विधान परिषद और विधानसभा और विधान परिषद होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 57। आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। कौन सा? वास्तविक एवं उल्टा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक एवं उल्टा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, मोसले ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। कब? न्यूक्लियर रिएक्टर में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या होता है? क्वेश्चन पूछने का तरीका हल्का चेंज हुआ है, बाकी क्वेश्चन ये भी सेम है। चींटी के काटने से कौन? फॉर्मिक अम्ल। चींटी हुआ, आपको बिच्छू हुआ, चाहे क्या कहते हैं मधुमक्खी हुआ, बिरनी हुआ, ये सब काटता है तो कौन सा अम्ल होता है उसमें? फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। नेचुरल्सी हिस्टोरिका के लेखक कौन है? नेचुरल्सी हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो ये है प्लिनी। कौन है? प्लिनी। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट है। मोहनजोदारो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदारो किस नदी के तट पे? ये तो सबको मालूम होना चाहिए। मोहनजोदारो कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में और सिंधु नदी किनारे। किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे है। जर्मन सिल्वर बनता है। जर्मन सिल्वर बनता है कौन कौन से तत्व के मिलने से? तो ये हैं कॉपर, जिंक तथा निकेल। कौन है? कॉपर, जिंक तथा निकेल। जर्मन सिल्वर बनता है कॉपर, जिंक तथा सिल्वर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लाइसोजाइम। कौन सा है? लाइसोजाइम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 65। 13वां विश्व कप क्रिकेट आयोजन कहाँ हुआ था? 13वां विश्व कप क्रिकेट आयोजन कहाँ पे हुआ था? कहाँ हुआ था? भारत में। कहाँ हुआ था? भारत में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हड्डी के बीच रिक्त स्थानों को क्या कहते हैं? हड्डी के बीच रिक्त स्थानों को क्या कहते हैं? तो बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, बोन मैरो। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो DY चंद्रचूड़, जिसको धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ कहा जाता है, बट ये 50वें नंबर के थे, अब बन गए हैं 52वें नंबर के। इसके बाद कौन आया था? संजीव खन्ना। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के बाद आया था संजीव खन्ना। उसके बाद अब वर्तमान में कौन है? BR गवई। कौन है? BR गवई। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो BR गवई। ये 92 नंबर के जो भी बने हैं सो 92 नंबर के थे। DY चंद्रचूड़ थे जो कि 50वें नंबर के। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध के किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में। कब? लॉर्ड डलहौजी के काल में। श्यामा चकेवा लोकनृत्य संबंध किस राज्य से है?
तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई, आज बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये भी बिहार से ही है। समा चकवा, लौंडा डास, ये सब कहाँ बिहार से ही हैं। मोहिनी अट्टम शास्त्री किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम तो यह है केरल। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर कौन है? क्या कहते हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि इससे पहले बिहार के थे, वही बने केरल के। चलते क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण से होता है? तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। किसके? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 72। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948। कब? 7 अप्रैल 1948 के, 7 अप्रैल 1948। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। कहाँ पे हुआ था? बोध गया। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज़्यादातर क्या कहते हैं, अपना भाषण कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। और गया का नाम बदल के क्या रखा है? गया जी रखा गया है। अब गया का नाम बदल गया है और गया जी रखा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ कौन है? ऑप्शन के अनुसार बी आर सुब्रमण्यम है। ऑप्शन के अनुसार कौन है? बी आर सुब्रमण्यम। ओ अच्छा, नीति आयोग, सॉरी ना, हाँ ठीक है। नीति, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। कब? 1 जनवरी 2015 का। इसका प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 76। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र। भोर का तारा, सांझ का तारा, जुड़वा बहन, ये सब कौन है? शुक्र ही हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन। दूध उत्पादन के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन के। इसको कहा जाता है तो वर्गीज कुरियन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो गेंदा। क्या है? गेंदा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर, 79 की ओर। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा। कौन है? पिटवा लोहा इज राइट है। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो 1 बार। कब? 1 बार। ऑप्शन नंबर 1। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो 1943 में। कब? 1943 में। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अनुच्छेद 17 का संबंध है। अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता की समाप्ति से। कैसे? अस्पृश्यता की समाप्ति से। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? तो किशनगंज। बताइए, किशनगंज किस पश्चिम बंगाल से सटे हुए है और भी क्या दार्जिलिंग के आसपास इसका भी लोकेशन हल्का सा नीचे पड़ता है लोकेशन। लगता है यही कारण है कि दोनों का मिट्टी से कारण वहाँ भी चाय की खेती की जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितनी प्रतिशत हिस्सा मिला था? बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितनी प्रतिशत हिस्सा मिला था? तो 43.35%, 43.35%। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो घाव भरने के लिए विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। किसकी? विटामिन सी की। चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
क्वेश्चन नंबर 86, बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ पे है? तो बरौनी। कहाँ पे है? बरौनी, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में कौन सा स्थान था? बिहार की जनसंख्या में कौन सा स्थान था? तो तीसरा। कौन सा? तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 88, वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन? तो मोहन चरण मांझी इज राइट है। कौन है? मोहन चरण मांझी इज राइट है। इससे पहले कौन थे? तो नवीन पटनायक। इससे पहले कौन थे? नवीन पटनायक। पर वर्तमान में कौन सा है? मोहन चरण मांझी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो दोस्तों यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हुआ। सिर्फ में हम जीके और जीएस किए हैं। प्रीवियस ईयर मारने से यही पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट होता है। तो आप लोग क्वेश्चन को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें कि आपको मदद मिलेगा रिवाइज करने में। और जो एक दूसरे से कनेक्ट करके क्वेश्चन को याद करें, इससे आसानी से आपको याद भी होता है और क्वेश्चन सॉल्व भी होता है। और मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।